और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उन्हीं से, किससे? प्रभु से ना, वचन से। वचन से ही। हमारी पहचान कहां से है? हम किस बात से चिताए जाते हैं, किस बात से ठहराए जाते हैं? वो है परमेश्वर का वचन। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उन्हीं के पालन करने से लोगों को बड़ा प्रतिफल मिलता है। बोले बड़ा प्रतिफल। बड़ा प्रतिफल। बोले बड़ा प्रतिफल। बड़ा प्रतिफल। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, छोटा नहीं, बड़ा। छोटी चीज नहीं मिलेगी आपको, छोटी लड़ाई नहीं जीतोगे। एक ऐसी लड़ाई आप जीत लोगे जहां पर शैतान आपको मृत्यु लोक में पहुंचाने वाला था, और परमेश्वर के वचन से और उसको सुनने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप मृत्यु लोक से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन होना बहुत बहुत जरूरी है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। 10 वचन भी पढ़े, 19 का 10। वे तो सोने से, कितने कितने कीमती है परमेश्वर के वचन। यहाँ पर लिखा है वे तो सोने से और बहुत कुंदन से, और बहुत कुंदन से भी बढ़कर अधिक मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। क्या वचन। और ये आपके पास है नहीं तो आप तो सबसे दुनिया के गरीब इंसान हो गए। और जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उठा के दिखाए बाइबल अपना, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। इनके लिए ताली बजा दो। समझ में आ रही है बात। बाइबल हर एक के पास उसकी एक व्यक्तिगत होनी चाहिए। समझ में आया। उसको आप 6 महीने साल भर पढ़ो, उसके बाद उसको यादगिरी के लिए रख दो, उसके बाद दूसरी बाइबल ले, उसके बाद उसको 6 महीने साल के लिए पढ़ो, उसको भी यादगिरी के लिए रख दो। क्योंकि इन्हीं से हमारी पहचान है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। हमें इन्हीं से हमारी पहचान है भाई, हम यीशु मसीह के लोग हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम वचन की शिक्षाओं को मानते हैं, वचन के द्वारा काम करते हैं, वचन से ही प्रार्थना करते हैं। तो क्या हो गया, ये सोने से बहुत कुंदन से अधिक मनोहर है, ये मधु से टपकने वाले शहद से भी अधिक मीठा है। फिर क्या लिखा है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अब याद रखिए कि बाइबल होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए शैतान आपको अटैक कर दे और आपके पास वचन ना हो तो आप क्या करोगे। मान लीजिए आपके पास कोई शैतान ऐसा आ जाए, दुष्ट आत्मा आपका गला दबा ले, आपके सपने में आ जाए भूत, और आप बाइबल ढूंढ रहे हो, आपके पास है ही नहीं, कहां से ढूंढोगे। तो शैतान क्या होगा, अपनी रणनीति में, अपने काम में वो कामयाब हो जाएगा और आप पछताते रहोगे। सांप निकल जाएगा, फिर लकीर पीटते रहोगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन रखें। वचन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग जो बाइबल लाए हैं, मैं बता रहा हूं, अपनी बाइबल को अपने पास रखें, किसी से मत दें। यही है आपका जीवन, यही है आपका हथियार, यही है आपके जीवन में जो आपको आगे और आगे बढ़ाएगा, यही है जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कभी मत इसको शेयर करें किसी के साथ। अगर किसी को आप प्रचार करते, प्रभु में लाते हैं, उठा के अपनी बाइबल मत दे देना। उसको बोलना, भैया आप चर्च में आए, कांटेक्ट करें पास्टर से, आपको मैं बाइबल दिला दूंगी या दिला दूंगा। आ रही समझ में बात। समझ। कई लोग बड़े भावुक होते हैं, पास्टर जी मैंने अपनी बाइबल दे दी दूसरे को। भैया तू सबसे बड़ा मूर्ख है, तूने अपनी बाइबल दे दी, अब शैतान मारेगा तुझे आके। आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है। प्रभु के राज्य में आके कंजूस मत बने। बाइबल आती है 300 रुपए की, 350 रुपए की, अभी जो प्रेजेंट का जो रेट है आप उसे खरीद ले। ठीक है जी।
हफ्ते में 2 बार 3 बार मीट खाते हैं, उसके बारे में चिंता नहीं होती कि खर्चा होता है, लेकिन एक बार बाइबल खरीदनी है उसके बारे में चिंता हो जाती है। शैतान आपको क्या करता है? कंजूस बना देता है। कंजूस मत बने। मेरे घर में एक बाइबल है, मैं भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लेगी, ये भी पढ़ लेगा, वो भी पढ़ लेगी। अरे भैया, अपनी बाइबल खरीदे। अभी हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा, बाइबल बहुत है, लेकिन एक टाइम आएगा जब नरेंद्र मोदी अलाउड कर देगा कि बाइबल भारत में छपनी भी चाहिए, और उस समय क्या करोगे आप? एक टाइम आने वाला है, अभी देखना, मैं बता रहा हूं, इस बात को लिख लो अपनी डायरी में, पेन में, कॉपी में। अभी ऐसा अनाउंसमेंट होएगा, बाइबल नहीं छपेगी, बाइबल नहीं बटेगी, फिर माथे में आंख मारकर रोगे। क्यों? क्योंकि हमने वो दिन, वो समय जो बहुतायत का था, खुशी का था, आनंद का था, अनुग्रह का था, ग्रेस का था, उस समय में हमने अपने आप को तैयार नहीं करा। समय बदलता जा रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। बाइबल में लिखा है वचन का अकाल पड़ेगा। वचन का अकाल मतलब परमेश्वर का वचन बोलने वाले कम होंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले कम होंगे, वचन आपके पास नहीं होगा और आप ढूंढोगे। यकीन नहीं आ रहा? मेरे साथ बाइबल खोले, आमोस नबी की पुस्तक निकाले। अभी आप मजाक समझ रहे हैं ना, इस चीज को देखिए। ये प्रभु के वचन में एक भविष्यवाणी है, सुनिएगा। कौन सा अध्याय है? 1 मिनट। क्योंकि परमेश्वर यहोवा, 1 मिनट, सबको निकालने दीजिए एक बार। निकल गया। आमोस अध्याय 5 वचन 3। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। कितने निकले थे? 1000। और निकलने के बाद वो कितने रह गए? 100 बचे रहेंगे। कितना ज्यादा वहां पर कमी आ गई, देखिएगा। और जिसमें से 100 निकले थे उसमें 10 बचे रहेंगे। और जिसमें से 100 निकले थे उनमें से 10। ये वचन के सुनने वाले लोग हैं भैया। तो वचन के लिए आप एक्टिव हो जाए, अपनी बाइबल अपने साथ रखें, 24 घंटे आप अपनी बाइबल को पढ़ें। एक वचन और पढ़ना चाहते 4 नंबर और पढ़ लो। 4 नंबर पढ़िए। 4 नंबर। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बस ठीक है। अब ये वचन भी पढ़े, 8 अध्याय 8 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे। क्या फिरेंगे? मारे मारे फिरेंगे। यहाँ पर लिखा है वचन को सुनने के लिए लोग जहाजों में, समुद्रों में मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। ये अकाल है या नहीं है? अकाल है। हाँ, अभी पास्टर दिख रहा, क्या पता पास्टर लुप्त हो जाए, क्या पता आपको चर्च ना मिले, क्या पता चर्च बंद हो जाए। क्योंकि जो शताव है, जो शैतान जो काम करने वाला है, शैतान जो अपने राज्य को फैलाने वाला, भैया थोड़े समय के लिए वो क्या है, पूरी रीति से खोल दिया जाएगा। अभी बंद है, अभी शैतान बंद है, लेकिन थोड़े समय के लिए पूरी रीति से उसको आजादी दे दी जाएगी और उसके बाद वो फिर से कैद कर लिया जाएगा। यहां पर लिखा है 8 का 12 में, आमोस 8 का 12, लोग यहोवा के खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे।
अभी हुआ नहीं है ना, ये अभी नहीं हुआ है, वचन चल रहा है, प्रचार हो रहा है, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक टाइम आएगा जब वचन ही नहीं होगा, एक टाइम आएगा वचन सुनाया नहीं जाएगा, एक टाइम आएगा वचन की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उस टाइम पे आपको क्या संभालेगा? उस टाइम को आपको क्या संभालेगा? जो आपने पहले सुना है, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने पहले याद रखा है, वो उस टाइम याद आएगा जिस समय आप सुन नहीं पाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ जी, आ रही बात समझ में? तो इसलिए प्रभु का वचन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है जी। हाँ जी, हालेलुया। किसी का कोई सवाल है क्या? आगे बढ़े, आज के संदेश में जाए। ये वचन की अहमियत के बारे में थोड़ा सा वैल्यू बता रहा था मैं कि कितना कीमती है प्रभु का वचन, सोने से और बहुत कुंदन से भी और मधु से टपकने वाले शहद से भी कीमती है। ठीक है, तो वचन को रखें। जिसके पास बाइबल नहीं है आज ही कांटेक्ट करें, आज ही चर्च के किसी भाई से, किसी भाई गौरव से, सुमित से, बहुत सारे लोग हैं चर्च में कांटेक्ट करें। आप बाइबल ले, बाइबल खरीद कर ले, पैसे दे कर ले, उधार मत ले। ये प्रभु का वचन है, कीमती है, आपके काम आएगा। हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। ताली बजाएं प्रभु के लिए। अब थोड़ा सा स्माइल करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन में हम शुरू करेंगे, आज का वचन हम सुनेंगे। ठीक है, मेरे लिए कोई मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़े। यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह ने जो पहले दिन में, पहली घड़ी में, शुरुआती दिनों में प्रभु ने जो वचन बोले थे, प्रचार किया था, उन पर आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ जी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। देखिए, यीशु ने अभी प्रचार करना, अभी सुसमाचार को प्रचार करना अभी सिर्फ आरंभ किया है। इसका मतलब क्या है कि जो बात आज हम सुनने जा रहे हैं वो यीशु मसीह की शुरुआती समय में कही हुई बात है। हाँ जी, शुरुआती समय में कही हुई बात है। वो क्या बात है, कौन सी बात यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, हम थोड़ा सा गौर करेंगे। हाँ जी, पढ़िए। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन, आमीन। क्या प्रचार किया प्रभु ने? मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। ठीक है, कौन से समय में बात की प्रभु ने? आज से 2020 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने इस बात को, इस गद्यांश को प्रचार करना शुरू किया था। मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 2020 वर्ष पूर्व पहले कहा प्रभु ने, और आज इस बात को कहे हुए कितने वर्ष हो गए? 2020 वर्ष पूर्व हो गए, 2020 साल हो गए इस बात को कहे हुए। इसका मतलब उस समय में प्रभु ने ये झलक लोगों को दिखा दी थी कि मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, पापों से क्षमा मांगने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही जल्दी दुनिया का जो है, पूरी दुनिया का जो है अंत आने वाला है। और जो मन नहीं फिराएगा, जो प्रभु के पास नहीं आएगा, जो अपने पापों को छोड़ेगा नहीं, जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेगा, अंत अगर दुनिया का आ जाएगा, अगर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो आप और मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब तक प्रभु में आकर अपना मन ना फिराए, कोई भी व्यक्ति प्रभु में आकर अपने पापों से क्षमा ना पाए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आपको प्रभु की जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य, जोर से बोले स्वर्ग का राज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है ना, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य, राज्य का मतलब क्या होता है? किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम कैसे बनता है? यहां पर लिखा है किंगडम। किंगडम का मतलब है जिस राज्य में एक राजा हो। समझ में आ रहा है आपको? किंगडम किसे कहते हैं? राज्य किसे कहते हैं? राज्य जहां पर
एक राजा हो उसको राज्य कहते हैं। आरी बात समझ में? जहां पर एक राजा हो, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह जो बता रहे हैं, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुम्हारा राजा स्वयं परमेश्वर बनना चाहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो ये था कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तो तुम तुरंत क्या करो? मन फिरा लो। तुरंत क्या कर लो? तुरंत क्या करो? और क्या करो कि अपने जीवन में उसका राज्य ले लो। अपने जीवन में उसका राज्य ले लो। अपने जीवन में उसका राज्य ले लो। मेरे प्रियो, आप बात को समझने की कोशिश करें। जब तक हम प्रभु का राज्य अपने अंदर नहीं लेंगे, शैतान का राज्य आपके अंदर से नहीं हटेगा। जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह कहता है राज्य, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह राजा है और वो आज आपको और मुझे अपना राज्य देना चाहता है। यीशु मसीह राजा है और वो चाहता है कि आप उसके राज्य को ले ले, उसके राज्य को ले ले। यीशु मसीह में आप जब आते हैं तो आप किसी अन्य बात को मत सोचना कि मैं धर्म बदल रहा हूं या मेरा स्थानांतरण हो रहा है या मैं किसी तरीके से कुछ और बन जाऊंगा या मसीह में आने से मुझे कुछ और मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु में आने से आपको राज्य मिलेगा, जिस राज्य का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बात करते हैं, बाइबल बात करती है राज्य के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य के बीच में पहले से ही कोई एक दूसरा राज्य आ गया था। हाँ जी, मनुष्य पहले से ही किसी और राज्य के अधीनता में था। यीशु मसीह ने आकर प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। इसका मतलब क्या था? एक और राज्य था जो मनुष्यों के बीच में पहले से ही आ चुका था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया और उसके बाद हव्वा को बनाया और उन्हें आज्ञा दी कि वाटिका के सारे वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष जो वाटिका के बीच में लगा है उसके फल को तुम नहीं खा सकते हो। लेकिन वहां पर हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना और उसने फल खाया और हव्वा ने भी फल खाया और वहां पर एक और राज्य स्थापित हो गया जिसको हम कहते हैं शैतान का राज्य। हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा राज्य निकट है, मन फिरा लो। इसका मतलब पहले जो राज्य लगा है, पहले जो राज्य आ चुका है मनुष्य के बीच में आदम के द्वारा, वो राज्य जब तक हटेगा नहीं, जब तक वो राज्य आपके दिल और दिमाग से नहीं हटेगा, आपके जीवन से नहीं हटेगा, आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में ले नहीं सकते हो। एक राज्य है जो लगा हुआ है ऑलरेडी, जो आदम के समय से है, और वो है शैतान। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, प्रभु की सामर्थ से और कुदरत से वो भरे हुए थे, और यीशु मसीह जहां भी गए आप देखेंगे यीशु मसीह ने अनेकों दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना? आप देखेंगे यीशु मसीह किसी भी जगह पर गए, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन्हें डांटा और उनसे कहा निकल जाओ। इसका मतलब यह है कि जो पहले से ही शैतान, जो पहले से राज्य जो मनुष्य के अंदर घुसा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक परमेश्वर का राज्य अंदर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यीशु ने हर जगह पर जाकर, हर घर में जाकर, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसके अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकाला है। अशुद्ध आत्माएं लोगों के अंदर घुस चुकी थी। अशुद्ध आत्माएं लोगों के मनों में, जीवनों में घर बना चुकी थी। अशुद्ध आत्माओं ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया था। ये वो राज्य है जो हमें आदम के जीवन के द्वारा हमें मिला है। सुन रहे हैं मेरी बात को? आदम जो परमेश्वर ने पहला इंसान जिसको बनाकर जमीन पर रखा था, और उस जगह पर आदम आज्ञा ना
मारने की वजह से शैतान जो था पृथ्वी में समा गया, पृथ्वी पर उतर आया था और मनुष्यों के बीच में घुस गया था। शैतान ने आकर अपने राज्य को स्थापित कर लिया। बाइबल बताती है उसने अपने सिंहासन को लगा लिया, बाइबल बताती है उसने अपनी कुर्सी को लगा लिया और लोगों के बीच में वो आकर राज्य करने लगा। और मैं बता देना चाहता हूं, शैतान का राज्य कोई खुशी का राज्य नहीं है। शैतान का राज्य जो है कोई आनंद का राज्य नहीं है। शैतान के राज्य में कोई खुशी और आनंद नहीं है मेरे प्रियो। शैतान के राज्य में सिर्फ दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट और बीमारी और लाचारी और यही सब जो है वो अपने राज्य के अंदर करता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब प्रभु का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब शैतान जो है हिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं। जैसे यीशु का जन्म हुआ, 3 मजूसी आए अलग अलग पूर्व दिशा से और उस बालक यीशु को प्रणाम करने आए और वे हेरोदेस के पास गए और हेरोदेस से पूछा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये राजा है, ये दुनिया का मुक्तिदाता है, हमें बता दे कि ये कहां पर पैदा हुआ है। जो फिरौन था वो चकित हो गया, वो हैरान हो गया, वो कहने लगा कि मैं इजराइल का राजा हूं, मैं पहले से ही राज्य कर रहा हूं, मैं पहले से ही किंग हूं और ये लोग मुझे आकर कहते हैं कि राजा पैदा हुआ है। ओ वहां पर शैतान जो है हिल गया और उसने उस मजूसियों से कहा कि जब तुम बालक के दर्शन करो तो मुझे भी आकर बता देना। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। वो सिर्फ यीशु बालक के दर्शन नहीं करना चाहता था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा था कि वो उसे मार दे। लेकिन बाइबल बताते हैं 3 मजूसी लोगों ने जब यीशु को चरनी में लेटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ और मरियम के पास लेटा हुआ देखा तो उन्होंने सोना, लोबान और मूर की भेंट और गंधरस की भेंट यीशु मसीह को चढ़ाई और दर्शन किए और रात को वहीं सो गए। और सपने में स्वर्गदूत आकर कहता है राजा के पास मत जाना, दूसरे रास्ते से चले जाओ। समझने की कोशिश करिए, ये जो बालक यीशु पैदा हुआ है, ये जो बालक यीशु इस दुनिया में आया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण जन्म नहीं हुआ था। हम अगले महीने 25 दिसंबर को एक बड़ी सभा करेंगे जिसको 25 दिसंबर करके कहते हैं, बड़ा दिन करके कहते हैं। ये कोई साधारण दिन नहीं था, ये कोई साधारण जन्म नहीं था जैसे अन्य लोगों का, मेरा और आपका जन्म ऐसा नहीं था। ये यीशु मसीह का जन्म था। कौन? यीशु मसीह जो मुक्तिदाता, उद्धार करता, जो इस दुनिया में शैतान के राज्य को खत्म करने और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब 30 वर्ष के हुए, उसने अपनी सेवकाई के कार्य को शुरू किया तो सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रभु के वचन को सुना और बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और जो लोग प्रभु के पास आए, प्रभु ने उनकी बीमारियों को निकाला, उनके अशुद्ध आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधों की आंखों को खोला, लंगड़े के पांव को चलने की शक्ति दी। यीशु मसीह ने यह सब इसलिए किया ताकि शैतान का राज्य मनुष्यों के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाए। अपने हाथ उठाए और कहे मेरे जीवन में, जोर से कहे मेरे जीवन में, जोर से कहे मेरे जीवन में, जोर से कहे हे परमेश्वर तेरा राज्य आ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु अपना राज्य देना चाहता है। हाँ जी। और शैतान है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। एक समय मरकुस 5 अध्याय निकालेंगे। मरकुस 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय और 1 वचन से
पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, वे झील के पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। वे मतलब यीशु मसीह और उसके चेले। जब वह नाव पर से उतरा, वह मतलब यीशु मसीह, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सातनों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों सातनों से बांधा गया था, पर उसने सातनों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, नाव पर से उतरे थे एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी। अशुद्ध आत्माएं बोले तो दुष्ट आत्मा, अगर और सरल भाषा में बोलना है तो भूत प्रेत, जिसके अंदर भूत प्रेत थे। और यहां पर लिखा है कि वो तुरंत यीशु से आकर भेंट की। और बाइबल बताती है वो इतना प्रचंड दुष्ट था, शैतान था, कि वहां के लोगों ने उसे कई बार साकलों और बेड़ियों से बांधा और बांधने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें भी टुकड़े टुकड़े। और यीशु मसीह वहां पर आकर खड़े हुए और 6 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हाँ जी सुमित, उसे प्रणाम किया और उसे प्रणाम किया। और कोई उसे वश में, कोई का मतलब क्या है? बतेरे आए थे और बतेरे लोगों ने बतेरे काम किए कि वो ठीक हो जाए। बतेरे आए, बतेरे गए, बतेरे आए और बतेरे गए। लिखा है कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, कोई। लेकिन यहां पर यीशु आए और वो व्यक्ति तुरंत दौड़कर यीशु को प्रणाम करता है। वो बोले तो दुष्ट आत्मा यीशु के सामने घुटने दिखाकर प्रणाम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पागल हो चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो कब्रों में रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल खत्म हो चुका है, तुरंत यीशु को देखकर क्या है? झुककर प्रणाम करता है। अगर आप आगे पढ़, मैं आगे आपका ध्यान नहीं लेकर जाना चाहता कि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा, आगे पढ़ ले, थोड़ा सा समझेंगे आप। हाँ जी। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ये शैतान बोल रहा है। क्या कह रहा है? यीशु कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। कौन कह रहा है? इंसान नहीं, शैतान कह रहा है। उसको पता है कि यीशु कौन है, उसको पता है। आपको मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन शैतान को पता है यीशु कौन है। इसलिए यीशु को साथ लेकर जाए, जितने भी शैतान होंगे आज निकल जाएंगे। आमीन, आमीन। कहता परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। 8 वचन। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। 9 वचन।
उसने उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। एक नहीं है, बहुत सारे भूत एक नहीं है। यीशु ने पूछा क्या है तेरा नाम? उसने कहा सेना। सेना का मतलब क्या होता है? 2, 3, 4 लोग होते हैं क्या? सेना का मतलब होता है 2000। हजारों उस समय में अगर आप आंकड़ों से तुलना करें तो जिसको सेना शब्द दिया जाता था, सेना के अंदर 2000 लोगों का समूह होता था, उसे कहते थे सेना। इसीलिए तो आप बाइबल पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति को कोई भी वश में नहीं कर पाता था, किसी का हथकंडा नहीं चला, किसी का उपाय नहीं चला, किसी का तंत्र मंत्र नहीं चला। और वहां पर जब स्वयं प्रभु आ गए तो वो वहां पर उल्टा प्रार्थना करके कहता है कि मुझे पीड़ा ना दे। और इस मसीह ने उससे ज्यादा बात नहीं की, उससे कहा निकल जा। और वहां से सारी दुष्ट आत्माएं निकलकर सुअरों के भीतर जाकर बैठ गई। और आगे अगर हम पढ़ेंगे 15 वचन, हाँ जी 15 वचन पढ़ दीजिए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा हुआ देखकर डर गए। कौन है ये? जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी और यीशु ने उसे चंगाई दी, यीशु ने उसे छुटकारा दिया। अब वही व्यक्ति यीशु के साथ में बाजू में बैठा है, कपड़े पहनकर। बोलो हालेलुया, ताली बजाते हुए धन्यवाद करें। अभी कपड़े पहनकर सचेत बैठकर देखा तो वे डर गए। क्यों? लोगों ने सोचा ये यीशु के जो पास बैठा है, ये अब भी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, अब भी इसमें कुछ ना कुछ भूत होगा, दुष्ट आत्मा होगी। क्योंकि पहले जब लोग उसको देखते थे और जब वो लोगों के पास जाता था, वो पत्थर उठाकर उनका सर फोड़ देता था। और अभी भी लोग उसको क्या समझ रहे हैं कि शायद ये अभी भी कुछ ना कुछ इसमें हरकत होगी, कुछ ना कुछ होगा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हालेलुया। देखने वालों ने ये काम जो हुए थे कि भैया ये व्यक्ति था, फलाने गांव का था, फलाने शहर का था, फलाने क्षेत्र का था, ये पागल हो चुका था, कब्रों में रहता था, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, वस्त्र नहीं पहनता था, वस्त्रहीन चलता था, जिसको देखता था उसको फोड़ता था, ईंटों से, पत्थरों से, कैसी भी चीज से वो लोगों को सताता और मारता था। लेकिन आज उसके जीवन में क्या हुआ भैया? उसको जैसे यीशु मसीह का दर्शन हुआ, जैसे यीशु मसीह उसके पास गए और उसको छुटकारा मिल गया, उसने बढ़िया से कपड़े पहन लिए। हालेलुया, उसने बढ़िया कपड़े पहन लिए, उसने अपने सिर को धो लिया, अपने वस्त्रों को साफ कर लिया और जाकर कहां पर बैठ गया? किसके पास बैठ गया? अब आप चुन लीजिए, आपको यहां बैठना है या वहां बैठना है जहां पर वो पहले बैठा था। कौन सी जगह बढ़िया है? वस्त्र में रहकर चलना, इज्जत से चलना, आनंद करना, खुशी मनाना, धार्मिकता का जीवन जीना, प्रार्थना का जीवन जीना, बाइबल पढ़ने का जीवन जीना, चर्च कलीसिया में आने वाला जीवन जीना, ये बढ़िया है? या अपने सर को पकड़कर दीवार में फिट मारना, दुष्ट आत्माओं के अंदर पड़े रहना, या वो बढ़िया है? आप चुनाव आपका। प्रभु का राज्य चाहिए या शैतान? प्रभु का अगर आप अपने आप मना करेंगे ना, जब भी आप प्रभु का राज्य मना करेंगे, आपको शैतान को कहना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी? हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब वह नाव पर, यीशु मसीह वहां पर अब वो व्यक्ति को, वो भाई को चंगाई देने के बाद यीशु मसीह फिर दोबारा नाव पर चढ़ने लगे। हाँ जी। तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, उससे वो भाई विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। यीशु से कहने लगा, प्रभु मैं भी तेरे साथ चलूंगा।
उसको अब समझ आ गया कि यीशु ने मुझ पर दया कर दी है, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं समझ बूझ में आ चुका हूँ, मैं बुद्धि में आ चुका हूँ, मैं मनुष्य जीवन में आ चुका हूँ। अब जब यीशु नाव पर वापस जाने लगे, बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो ठीक हुआ था, वो भाई वो जो ठीक हुआ था, वो यीशु से कहने लगा, प्रभु स्वामी मुझे भी अपने साथ ले चल, जैसे ये 12 चेले हैं मुझे भी 13वां चेला बना ले, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने उससे कहा तो 19 वचन, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। यीशु ने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर प्रभु ने कैसी दया की और तेरे लिए क्या क्या बड़े बड़े काम किए। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, यीशु की हालेलुया। प्रभु के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा ये 12 ठीक है, लेकिन तू जा वापस अपने घर में जा और लोगों को बता, सुना कि प्रभु ने तुझ पर दया की और तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। ताली बजाकर प्रभु का हालेलुया। कौन सा जीवन चाहिए, प्रभु का राज्य या वही जाना शैतान के राज्य में? प्रभु के राज्य, बोलो प्रभु के राज्य में। पक्की बात है, पक्की बात। बाइबल होगी आज से, हाँ जी, प्रार्थना होगी आज से, सीरियस चलोगे ना प्रभु में। अगर गलत चलोगे तो फिर ये राज्य भी आ जाएगा। कौन सा? जिसमें वस्त्र नहीं पहनने पड़ते, पागल हो जाओगे। शैतान क्या करेगा? सिर्फ दुख देगा। शैतान क्या करेगा? सिर्फ दुख देगा और कुछ नहीं करेगा। आप चाहे कितनी भी परेशानी में हो, उसका कारण सिर्फ दुष्ट आत्मा होती है और कुछ नहीं। जैसे ही आप यीशु को अपने जीवन में ले लोगे, उसके राज्य को उसके जीवन में ले लोगे, उसके राज्य में उठना बैठना चलना फिरना सीख जाओगे। ठीक है? वैसे ही आपका जीवन जो है आनंद से, खुशियों से और चंगाइयों से भरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर बोले, परमेश्वर अपना राज्य मुझे दे दे। आमीन। अगर प्रभु का राज्य आपको चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु का राज्य यदि आपको चाहिए, कितने लोग चाहते हैं कि मुझे प्रभु अपने राज्य में शामिल कर ले? तो आज एक काम करिएगा। हाँ जी, करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो पास्टर जी हम करेंगे, जो भी बात है करेंगे। जोर से बोलो, हमें प्रभु का राज्य चाहिए। बोलो पास्टर जी आज प्रभु का राज्य दे दो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। स्वर्ग का राज्य, सुने, प्रभु का राज्य जिसको हम कहते हैं स्वर्ग का राज्य। ठीक है, सब निकाले। मत्ती 13 अध्याय उसका 44 वचन। हाँ, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल लिया। आमीन, आमीन। अपने जाकर सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया, खरीद लिया। एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है प्रभु के वचन ने। आपने देखा ना एक व्यक्ति का जीवन कैसे अभी सुधरा। मरकुस 5 में देखा ना, पीड़ित था, दुखी था, पागल था, कब्रों में था, घर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कैसा कर दिया? अच्छा। बोलो क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। चंगा। ठीक है, अब उसके पास यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसको घर भी मिल गया,
अब सुनो, उसको क्या मिला? उसको घर भी मिल गया, भाईचारा भी मिल गया, आस पड़ोस भी मिल गया। मैं सोचता हूँ कवारा था तो उसकी बेचारे की शादी भी हो गई होगी, अब उसकी जिंदगी खुशी से भरने लगी। हमें बड़ा अच्छा हो गया उसके जीवन में। कैसे हो गया? सिर्फ प्रभु का राज्य लेने के बाद ही ये सब होता है। यीशु मसीह को राजा बनाने के बाद ही ये सब होता है। यीशु मसीह राजा है आपके जीवन में तो आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। राजा है तो सुने उसकी, राजा है तो माने। क्योंकि देखिए यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, स्वर्ग का राज्य एक ऐसा है, स्वर्ग का राज्य एक खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पा लिया और लेने के बाद उसे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। जी, प्रभु का राज्य लेने के बाद खेत में छिपे हुए धन के समान है। हिडन ट्रेजर बोलते हैं इसको, छिपा हुआ धन। मतलब जिसको जब मिल जाता है वो खुशी आनंद के मारे अपना जाकर सब कुछ बेच देता है और अपने जीवन में वो उस राज्य को, उस ट्रेजर को, उस खजाने को हमेशा के लिए लेकर चलता है। तो आज प्रभु आपका राजा बनना चाहता है, आज प्रभु आपको एक राज्य देना चाहता है, लेकिन इसके बीच में आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि जो आपका पहले था उसको, सब चीजों को निकाल दो। बोलो बेच दो, जोर से बोलो निकाल दो। आपके जीवन में पहले क्या था? कहां से आते हो? किस जगह से बिलोंग करते हो? कौन सी जाति है, कौन से लोग है, कौन सा समाज है? ये सब चीज बेच दो। जब तक ये नहीं बिकेगा वो नहीं आएगा। समझ में आ रही है? आपका दिल एक है, या तो इसमें प्रभु रहेगा या शैतान। आज मुझे क्या करना है? अपने जीवन से जब मैंने उसके राज्य को प्राप्त कर लिया है, जब मैं उसका राज्य को मैं मांग रहा हूं कि उसका राज्य मुझे चाहिए, तो पीछे कुछ भी हो तो बेच दो। ये बात समझ, पीछे कुछ भी है क्या बेचना है? अपने जीवन की पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराने तीज त्योहार, पुराने लोगों के जातिवाद, ये सब चीज को बेच दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये काम करते हैं कि आपको प्रभु के राज्य से कीमती किसी भी चीज को नहीं समझना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 33 वचन, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। आज जब आप प्रभु के राज्य को आप ले लेते हैं तो बाइबल बताती है ये खमीर के समान है। किसके समान है? जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और मिलाते मिलाते सारा खमीर हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रभु के राज्य में आने के बाद आपको प्रतिदिन इसके राज्य में चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप गाली देते थे, आज नहीं दोगे। पहले आप झूठ बोलते थे, आज नहीं करोगे। पहले आप झगड़ते थे, आज नहीं करोगे। पहले आप बीड़ी पीते थे, आज नहीं पियोगे। पहले आप गुटखा खाते थे, आज नहीं खाओगे। पहले आप शराब पीते थे, आज नहीं पियोगे। क्योंकि आप प्रभु के राज्य के अंदर चलने के लिए बुला दिए गए हो। अब इसको गूंदना है, जोर से बोले गूंदना है। और धीरे धीरे क्या होना चाहिए? ये मेरे सर से लेकर मेरे पैर तक परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो मैं धीरे धीरे, जब आप स्त्री आटे को गूंथती है तो उसमें मुक्के लगते हैं। क्या लगते हैं? मुक्के लगते हैं। तो हमें भी क्या लगने चाहिए? मुक्के लगने चाहिए। कैसे लगेंगे? जब चर्च में आओगे, वचन सुनोगे, इस संडे भी सुना, अगले संडे भी सुनोगे, ऐसे ऐसे क्या करते चले जाओगे? आप सुनते रहोगे, मानते रहोगे, सुनते रहोगे, मानते रहोगे। एक दिन आप पूरी रीति से प्रभु का राज्य अपने अंदर ले लोगे। आमीन। उस दिन के बाद रोना पीटना, दांतों का पीसना, दुख का, तकलीफ का आना, ये सब आपके जीवन में
नहीं रहेगा। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाए और कहे परमेश्वर मुझे अपना राज्य दे, परमेश्वर मुझे अपना राज्य दे, ताकि मैं पूरी रीति से आपका हो जाऊं। ताकि मैं पूरी रीति से आपका मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरे राज्य की जरूरत है। मुझे तेरे राज्य की जरूरत है, मुझे सिखा प्रभु मुझे सिखा प्रभु कि मैं कैसे तेरे राज्य में चलूं। मैं कैसे तेरे राज्य मेरे में पापों को क्षमा कर, यीशु मसीह का नाम में। आमीन। आमीन।